सो वेलकम बैक गाइस टू न्यू वीडियो ऑफ इकोनॉमिक विजन। तो अब तक हम पढ़ रहे थे डिमांड डिमांड क्या हुआ एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो अब बात करते हैं, पहले हमने पढ़ा डिमांड क्या हुआ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या हुआ, उसके बाद आता है हमारा टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड कि ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो हमने अब तक पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब प्राइस प्राइस अप हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डाउन। डिमांड घट जाती है या प्राइस घट जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो अब तक पढ़ा हमने यही। तो अब बात कर लेते हैं ये जो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये हमें यही कह रहा है कि प्राइस जब हाई होती है या प्राइस डाउन होती है तो डिमांड के साथ क्या होता है। तो यही हमें लॉ ऑफ डिमांड दिखा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक चीज याद रखना, इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब जब एक चीज अप होगा दूसरा उसके अपोजिट होगा, या दूसरा चीज डाउन होगा तो नेक्स्ट वन उसके अपोजिट होगा, अप डाउन। तो उसे क्या कहा जाता है, इनवर्स। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये हमें यही कहता है, इट स्टेटस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हमें इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशनशिप दिखा रहा है दो चीजों का, किस किस का, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस का और जो क्वांटिटी और जो हमारी डिमांड है। लेकिन कीपिंग अदर थिंग इज कांस्टेंट। अब ये कीपिंग अदर थिंग इज कांस्टेंट क्या आ रहा है इसमें, कीपिंग अदर थिंग इज कांस्टेंट मीन्स जो हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े कि किन किन चीजों से डिमांड में इफेक्ट हो सकता है, उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं अदर थिंग्स। जो हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन साइज, व्हाटएवर, बहुत सारे हमने पढ़े जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, डिमांड में फर्क पड़ता है। उन चीजों को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। सिर्फ चेंज किस में होनी चाहिए, प्राइस में। क्या, प्राइस की चेंज में डिमांड की चेंज हो तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड होता है। तो सिंपली लॉ ऑफ डिमांड शोज इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो अदर थिंग्स हैं उन्हें क्या रखना है, हमें कांस्टेंट, चेंज नहीं करने हैं। तो इसे आल्सो कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। तो अब बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब पढ़ने हैं इसकी एजम्पशंस कुछ। क्या पढ़ने हैं, एजम्पशंस कुछ। बात करें अब एजम्पशंस, ये एजम्पशंस क्या होती है। जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली हर टॉपिक में कि एजम्पशंस, हर लॉ में एजम्पशंस होती है। एजम्पशंस मींस इकोनॉमिक्स में हमें रूल फॉलो करने के लिए कुछ चीज क्या रखने पड़ते हैं, कांस्टेंट रखने पड़ते हैं। क्या, कांस्टेंट रखने पड़ते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एजम्पशंस। तो पहली एजम्पशन क्या है, पहली चीज क्या लॉ ऑफ डिमांड में हमें कांस्टेंट रखनी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो हमने कल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा कि जिन चीजों से हमारी डिमांड में इफेक्ट हो सकता है वो हमें प्राइस के बगैर बाकी सब क्या रखने हैं, कांस्टेंट। तो पहला आया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि रिलेटेड गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ले रहा हूं मार्केट से, वेजिटेबल्स लेने गया तो मुझे आलू लेने, बैंगन लेने, तो बैंगन लेने, मैं बैंगन लेने गया तो उसके रिलेटेड मुझे सब्जी कोई है तो उसकी प्राइस में अप डाउन हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, तो मैं बैंगन नहीं लूंगा, वो सब्जी लूंगा। तो वहां पे मेरी डिमांड में इफेक्ट हुआ। तो हमें रिलेटेड गुड की प्राइस को क्या रखना है, कांस्टेंट। एंड द सेकंड वन इज इनकम ऑफ बायर्स। इनकम ऑफ बायर्स क्या रखनी है हमें, कांस्टेंट, जो वाइस हम प्रेजेंट करते हैं। इनकम ऑफ बायर्स मीन्स कि मेरे पास 30,000 है तो बस 30,000। तो अगर मेरे इनकम में चेंज आई तो उससे मेरी डिमांड में भी चेंज आ सकता है। तो नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट रखना है हमारा टेस्ट प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी परसों कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, विंटर में हम ले रहे हैं हीटर एंड समर में ले रहे हैं एसी। तो हम विंटर अगर चेंज आ गया, हम डिमांड है इस वक्त एसी की, फॉर एग्जांपल मान ली डिमांड किसकी है, एसी की। चल क्या रहा है, समर। क्या चल रहा है, समर चल रहा है। तो सडन अब सर्दी भी आ गई, कुछ टाइम बाद सर्दी आ गई, तो प्रेफरेंस हमारी क्या होगी, चेंज विंटर में। किसमें, विंटर में। तो डिमांड किसकी हो जाएगी, हीटर की। किसकी, हीटर की। तो प्रेफरेंस में भी चेंज नहीं आना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन साइज, पीएल।
पॉपुलेशन साइज में आपको पहले से ही पहले ही वीडियो में कहा कि पॉपुलेशन की इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड में भी फर्क पड़ता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, क्या पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन कम होगी डिमांड भी कम होगी। तो ये थे हमारे कुछ assumptions ऑफ डिमांड। तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो कुछ चीजें हमारी कांस्टेंट रहनी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ बायर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज भी हमें क्या कंट्रोल में, सॉरी कंट्रोल तो नहीं कह सकता मैं, कांस्टेंट रहेगा, तब लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, तब तक नहीं करेगा। बात की लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ, उसके बाद पढ़ी एजम्पशंस जो कुछ चीजें क्या रहती है हमारी लॉ ऑफ डिमांड में, कांस्टेंट रहती है। तो अब पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस क्या हुआ, एक्सेप्शंस मीन्स जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। क्या लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, उसे कहते हैं एक्सेप्शंस। हर जगह एक्सेप्शंस होती है, साइंस में भी होती है, कॉमर्स में भी होती है। तो ये एक्सेप्शंस क्या शो करती है कि यहाँ पे ये लॉ वर्क नहीं करेगा। तो किस किस जगह लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, पहला है एट गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या हुआ, गिवन गुड्स वो चीजें हैं जहां वो चीजें फॉर एग्जांपल वो सस्ती चीजें, क्या कुछ सस्ती चीजें ऐसी जहां पे हमारी मेंटेलिटी क्या कह रही है, ये चीज सस्ती है तो ये चीज चीप है, अच्छी नहीं है। तो हमारी मेंटेलिटी ये कह रही है, सबकी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लिया हम मार्केट गए तो पटरी में कहीं पे कोई जैकेट लगी है, कुछ लगी है, तो उसकी प्राइस क्या है, लो, प्राइस क्या है, कम है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या कह रही है, यार ये चीज ठीक नहीं हो सकती, चीप है, इतनी सस्ती है, अगर हमारे शोरूम में हमें इतने की मिल रही है, यहाँ पे इतने की मिल रही है, डेट मीन्स ये चीज सस्ती है तो अच्छी नहीं हो सकती, हमारी मेंटेलिटी कह रही है। तो हमारी डिमांड उस चीज को क्या कहेंगे, पहले हम गिवन गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, गिवन गुड्स। तो उस वक्त हमारी प्राइस डाउन होने की वजह से डिमांड भी क्या होगी, डाउन होगी, डिमांड भी बढ़ नहीं जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट में आप देख रहे होंगे कि हमारे संडे मार्केट में हमें फोन मिलते हैं वहां पे पटरियों पे, तो हमें सस्ता फोन मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं यार मार्केट में इसकी रेट इतनी है तो यहाँ पे बहुत कम है, डेढ़ महीने से ठीक नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सस्ती है फिर भी हमारी डिमांड क्या है, कम है, क्या है, फिर भी हमारी डिमांड कम है, डिमांड नहीं बढ़ रही है। लेकिन हमारा यहाँ पे देखे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि प्राइस कम हो तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा। यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे प्राइस लो होने पे भी डिमांड क्या है, कम है। तो ये है एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एंड द सेकंड वन इज स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स क्या हुआ, वो चीजें जो हमारा स्टेटस दिखाने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, वो अपना स्टेटस शो करने के लिए बड़े बड़े चीज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड होता है, क्या होता है, डायमंड होता है, लग्जरी कार्स होती हैं, क्या होती है, लग्जरी कार्स होती हैं। तो वो होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स। क्यों डायमंड जो है, डायमंड की डिमांड क्यों है, क्योंकि इसकी प्राइस हाई है। क्या है, प्राइस हाई है, इसकी डिमांड भी हाई है। फॉर एग्जाम्पल पत्थर लेते हैं, उसकी प्राइस है ही नहीं, उसकी डिमांड भी नहीं है। क्या, प्राइस भी नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड भी नहीं है। यहाँ पे डायमंड है, डायमंड की डिमांड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस हाई है। तो स्टेटस सिंबल गुड्स वो गुड्स हुए, और वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। जितना महंगा होगा डायमंड, जितना महंगा होता जाएगा उतना बड़े बड़े लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। डायमंड की डिमांड तो बड़े बड़े लोग करेंगे, मैं और आप तो नहीं करेंगे ना। तो सिंपली उसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जितना उसकी प्राइस कम होगी उतनी इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। आम समझ लेंगे, अगर डिमांड 1 रुपए में डायमंड मिलने लगा, तो मिलेगा तो नहीं, तो मिलने लगा तो मैं और आप क्यों सोचेंगे यार डायमंड होना चाहिए, मेरे पास डायमंड होना चाहिए, क्यों, ऑब्वियसली नहीं सोचेंगे, क्या जरूरत है डायमंड रखने की अगर तो उसकी प्राइस कम है। अभी हम सोच रहे यार डायमंड यार गोल्ड, लग्जरी कार्स, क्यों, क्योंकि उनकी प्राइस हाई है, वो स्टेटस शो ऑफ करने के लिए, इसलिए उनकी डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो अनदर वन इज फैशन रिलेटेड गुड। फैशन रिलेटेड गुड क्या हुआ, फैशन रिलेटेड गुड जो फैशन मार्केट में आया, क्या मार्केट में फैशन आया, नया पैंट आया, कटिंग पैंट कुछ भी, तो उसकी डिमांड ज्यादा है।
क्या है, उसकी डिमांड ज्यादा है। प्राइस जितनी भी चली जाए, उसकी हाई प्राइस हो, डिमांड उसकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, मैंने वो पैंट लेना है, फैशन में आ रहा है, मैंने वो पैंट लेना है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, लोगों को शो ऑफ करना है, फैशन के हिसाब से मुझे चलना है। तो जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतनी डिमांड भी ज्यादा होगी। लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है प्राइस ज्यादा डिमांड कम, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। क्या? लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। तो अनदर वन इज फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो लॉकडाउन हुआ पिछली बार, तो लोगों ने कहा नहीं लॉकडाउन होने वाला है तो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ मटेरियल जमा करके रखना है। क्या करना है? जमा करने। मैं भी कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दुकानदारों ने क्या की, प्राइस बढ़ा दी। फॉर एग्जाम्पल, हम राइस की बात कर लेते हैं, तो लोगों को फेयर था कि शॉर्टेज होगा, अब नहीं मिलेगा, तो दुकानदारों ने प्राइस बढ़ा दी, लेकिन डिमांड फिर भी क्या थी? हाई थी। क्या थी? डिमांड फिर भी ज्यादा थी। लोग फिर भी इसकी डिमांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा क्या पता है आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। एंड अनदर थिंग इज इग्नोरेंस। अब ये इग्नोरेंस क्या हुआ? इग्नोरेंस मीन्स अनजान। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेंट है, मैं दुकानदार हूं। क्या हूं? दुकानदार हूं। तो कोई कस्टमर आ रहा है, कस्टमर समझ लीजिए जिसको ज्यादा पता नहीं है कि ये चीज कितने में या कितने में नहीं है। फॉर एग्जांपल, बाहर से कोई कस्टमर आया ब्रिटेन से, तो यहाँ पे वो आया, मेरे पास पेंट है, वो कितने की है? 1500 की। कितने की है? 1500 की। तो जब वो कस्टमर मेरे पास आता है, तो मैं उसे कहता हूँ ओनली 3500। क्या कहता हूँ? ओनली 3500। तो उसे पता नहीं है इसकी रेट। क्या? उसे इसकी रेट पता नहीं है। मैं उसे उसकी मैं उसे क्या कह रहा हूँ? 3500 ऑन दी। तो उसे रेट पता नहीं है, और उसके पास तो 3500 कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ? हाई हुआ। डिमांड फिर भी हाई रहेगा, वो फिर भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में, कितने में है, क्या नहीं है। तो इसे कहते हैं इग्नोरेंस। एंड द सेकंड लास्ट थिंग इज नेसेसिटीज। अब ये नेसेसिटीज क्या हुआ? नेसेसिटीज में फूड भी आता है। क्या? जरूरी चीजें। क्या? जरूरी चीजें। तो मैक्सिमम इसमें फूड ही आता है। तो मैं मान लेता हूं मेडिसिन। क्या लेता हूं? मेडिसिन। अब मेडिसिन क्यों? क्योंकि मेडिसिन इतनी नेसेसिटी है कि कई बार हम फूड की जगह भी नेसेसिटीज को भी मेडिसिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, खुदा न खास्ता कोई बहुत ज्यादा बीमार है। क्या है? बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसे मेडिसिन की ज्यादा जरूरत है। वो गिजा कम खाएगा। क्या? वो गिजा कम खाएगा, लेकिन मेडिसिन लेगा। क्या लेगा? मेडिसिन लेगा। इसलिए फूड से ज्यादा नेसेसिटी में मेडिसिन को मानता हूं। तो अब क्या देखते हैं नेसेसिटीज में क्या होता है। तो नेसेसिटीज में क्या होता है? मेडिसिन जो है, मेडिसिन अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट है, तो बहुत बड़ी बीमारी है, मेडिसिन इसकी जरूरी है। क्या? मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेडिसिन इसकी प्राइस क्या होती है? अप हो जाती है। क्या हो जाती है? अप हो जाती है। तो क्या वो पेशेंट मेडिसिन नहीं लेगा? लेगा। फिर भी वो मेडिसिन लेगा, क्योंकि उसके लिए वो क्या है? जरूरी है। उसकी डिमांड भी क्या होगी? अप होगी। वो डिमांड भी करेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। तो अब एक्सेप्शनल वो केसेस होते हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। तो अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड की। वो क्या है? गिवन गुड्स, सस्ती चीजें, जिससे हमारी मेंटेलिटी क्या कहती है? नहीं, ये सस्ती है तो नहीं लेंगे, इनमें कुछ प्रॉब्लम होगी। स्टेटस सिंबल गुड्स, जो हमारा स्टेटस शो ऑफ करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, फरारी है, लंबोर्गिनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े चीज है जो हमारा स्टेटस दिखाती है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन के रिलेटेड गुड्स, फैशन आया मार्केट में, चाहे कितना भी महंगा हो, डिमांड तो होनी ही है उसकी। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करना है। फियर ऑफ शॉर्टेज, शॉर्टेज का डर कि क्या पता नेक्स्ट टाइम ये मिलेगा नहीं मिलेगा। इग्नोरेंस, कस्टमर को कुछ पता ही नहीं है, प्राइस हाई हुई चीज की, प्राइस 1500 की चीज 3500 में भेजी, फिर भी कस्टमर को उसके बारे में पता नहीं है, पर कस्टमर फिर भी उसकी डिमांड कर रहा है। नेसेसिटीज, कुछ जरूरी चीजें जिनमें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप मैंने मेडिसिन का कहा, आप ग़िज़ाई ले लीजिए, फूड ही ले लीजिए। फूड अगर उसकी प्राइस अगर अप हो जाएगी, डिमांड भी अप होती जाएगी। हम तो रुकेंगे नहीं, ग़िज़ा तो हमें खाना ही है, चाहे कितने भी कीमत में मिले। तो ये हुई थी कुछ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ डिमांड।
यहाँ तक बात की एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हमने, तो अब पढ़ना है हम, अब दिखाएंगे शेड्यूल एंड कर्व, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो शेड्यूल पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये शेड्यूल क्या होता है। तो शेड्यूल क्या है? अरेंज ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म। डाटा जो है उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना शेड्यूल कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे पास डाटा था, हमारे पास प्राइस था 1 पहले, फिर उस वक्त डिमांड क्या थी 5, प्राइस था 2, डिमांड थी 4, प्राइस थी 3, डिमांड भी थी 3, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस क्या हुई मैं ये आपको बाद में समझाता हूँ। तो हमारे पास जो डाटा है उसको टेबुलरली शो जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शेड्यूल। क्या कहते हैं? शेड्यूल। तो उसके बाद आता है कर्व। क्या आता है? कर्व। कर्व क्या होता है? सिंपली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? कर्व। जैसे हमने ग्राफिकली आपको यहाँ पे दिखाया। तो बात करते हैं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की। क्या? डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन टेबुलर फॉर्म। क्या? याद कर लीजिए, मैं रिपीट कर लेता हूं, नोट कर लीजिए। शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन टेबुलर फॉर्म इज डिमांड शेड्यूल। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, पहला प्राइस था, रिलेशनशिप दिखाई प्राइस एंड डिमांड की। पहले में प्राइस क्या था 5, दूसरा प्राइस था 1, डिमांड थी 5, प्राइस था 2, डिमांड 4, प्राइस थी 3, डिमांड 3। तो ये रहा हमारा डिमांड शेड्यूल। तो उसके बाद आती है डिमांड कर्व की। किसकी बात आती है? डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व क्या कहता है? शोज रिलेशनशिप ऑफ डाटा एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मैंने आपको कहा। अब बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व सिंपली, डिमांड कर्व इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन ग्राफिकली हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड उसकी रिलेशनशिप दिखाना क्या कहलाता है? डिमांड कर्व। जैसे हमारा पहला प्राइस था क्या 1 था, यहाँ पे प्राइस P ऑफ X लिया है हमने, P ऑफ X प्राइस एंड D ऑफ X डिमांड ऑफ गुड। तो प्राइस क्या था 5, प्राइस क्या था 1, डिमांड क्या थी 5, सेकंड 1 प्राइस क्या हमारी 2, डिमांड 4, एंड नेक्स्ट 1 इसी तरह प्राइस 3, डिमांड भी 3। तो डिमांड कर्व कैसे बनता है? स्लोप्स डाउनवर्ड्स। क्या? इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड इसका डिमांड कर्व का स्लोप होता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया। दिस इज आवर डिमांड कर्व, दिस इज आवर डिमांड शेड्यूल, एंड दिस इज व्हाट इज शेड्यूल एंड व्हाट्स कर्व। तो अब तक हमने पढ़ा पहले कि लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने पढ़ी अजम्पशंस, कुछ चीजें कांस्टेंट रहेंगी। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हमने पढ़ा। उसके बाद अजम्पशंस, जो कि चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद एक्सेप्शंस, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। उसके बाद डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक करें यार, एंड कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।